बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं एड्रीनल स्टीरॉयड्स और कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजियाज। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो ये थोड़ा कम्प्लेक्स सा पाथवे दिया हुआ है, लेकिन इसको देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर से हमें कुछ चीज़ें याद करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जिसमें एक आपकी जोना ग्लोमेरुलोसा होती है सबसे बाहर, फिर जोना फेसिकुलाटा और फिर जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ना वो सबसे बाहर होती है और यहाँ इसका मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, जो कि आपका मिनरलोकॉर्टिकाइड्स है। मिनरलोकॉर्टिकाइड जो है वो आपके मिनरल्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है, जोना फेसिकुलाटा जो कि दूसरी लेयर है, वहाँ से जो है ना निकलता है आपके ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स। मेन आपका ग्लूकोकॉर्टिकाइड जो है वो है कॉर्टिसोल, और इनका मेन फंक्शन है आपकी बॉडी शुगर्स को मेंटेन करना। ठीक है, और जोना रेटिकुलरिस जो है ना वो उससे निकलते हैं एंड्रोजिन्स, और एंड्रोजिन्स होते हैं सेक्स हार्मोन्स, जैसे कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन या डीएचटी वगैरह, और फीमेल्स के अंदर जो है वो एस्ट्रोजन, एस्ट्राडायोल। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना वो इन सब का जो है वो प्रिकर्सर हार्मोन क्या है। प्रिकर्सर हार्मोन जो है ना वो है कोलेस्ट्रोल। ठीक है, ये तीनों जो आपके एंड्रोजिन, ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स, मिनरलोकॉर्टिकाइड्स, इनका जो है ना प्रिकर्सर हार्मोन कोलेस्ट्रोल है। ठीक है, कोलेस्ट्रोल जो है ना वो चेंज होता है प्रेग्निनोलोन के अंदर, और इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट कौन करता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि आपकी पिट्यूटरी से आ रहा था। एसीटीएच जो है ना वो कोलेस्ट्रोल को चेंज करवाता है प्रेग्निनोलोन के अंदर। ये जो है ना ये प्रिकर्सर स्टेप है, और ये रेट लिमिटिंग स्टेप, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इसका यही है। ठीक है ना, कोलेस्ट्रोल कन्वर्जन टू प्रेग्निनोलोन इज रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, सबसे पहले जो है ना वो हम देख लेते हैं कि एल्डोस्टेरोन कैसे बनता है। कोलेस्ट्रोल जो है ना उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है कोलेस्ट्रोल डेस्मोलेज, और ये इसको चेंज करेगा प्रेग्निनोलोन में, और इस डेस्मोलेज को इंक्रीज करवाता है एसीटीएच, इसके एक्शन को इंक्रीज करवाता है एसीटीएच। ठीक है, तो कोलेस्ट्रोल जो है वो एसीटीएच की मौजूदगी में और के पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर डेस्मोलेज की मौजूदगी में प्रेग्निनोलोन में चेंज होता है। अब प्रेग्निनोलोन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज, और इसको चेंज कर देगा प्रोजेस्टेरॉन में। प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर जो है ना वो अब होगी हाइड्रोक्सिलेशन। सबसे पहले होगी 21 पॉइंट के ऊपर 21 हाइड्रोक्सिलेशन होगी, और ये बनेगा 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन। फिर जो है वो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेशन होगी। ठीक हो गया, और इसके लिए 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज चाहिए। इसके लिए जो है आपको 21 हाइड्रोक्सीलेशन के लिए आपको 21 हाइड्रोक्सीलेज चाहिए। ठीक है, ये 21 हाइड्रोक्सीलेशन का मतलब क्या है कि 21 मतलब जो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना, इतनी डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बस ये याद रखें कि इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो 21 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना वो ऐड करवाएगा ये एंजाइम। ठीक है, अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर 21 हाइड्रोक्सिलेशन हुई तो बना 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन। 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन के ऊपर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेशन हुई तो बना कॉर्टिकोस्टेरोन। अब कॉर्टिकोस्टेरोन के ऊपर जो है ना वो एल्डोस्टेरोन सिंथेज एक्ट करेगा, और लास्ट स्टेप होगा एल्डोस्टेरोन बनेगा। लास्ट स्टेप के लिए ना एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें चाहिए एंजियोटेंसिन 2, जो कि किडनी के अंदर बनता है। ठीक है, और इस तरीके से बन गया हमारा एल्डोस्टेरोन, जो कि है मिनरलोकॉर्टिकाइड। अच्छा, अब आते हैं कॉर्टिसोल पाथवे के ऊपर। ठीक है, ये जो प्रेग्निनोलोन हमारा बना था और प्रोजेस्टेरॉन हमारा बना था एल्डोस्टेरोन पाथवे में, इन दोनों को 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की ज़रूरत होती है कॉर्टिसोल पाथवे में इनकॉर्पोरेट होने के लिए। ठीक है, प्रेग्निनोलोन के ऊपर भी 17 हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर भी 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करेगा, और ये दोनों जो है ना ये कॉर्टिसोल पाथवे के अंदर एंटर हो जाएंगे। अच्छा, प्रेग्निनोलोन से बना 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन, और इससे बना 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। हाइड्रोक्सिलेशन हुई तो बस उनके साथ हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी आपने लगा देना है। ठीक है, यहाँ से फिर जो है ना, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर, जिस तरह प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर 21 हाइड्रोक्सिलेशन हुई थी और 11
बीटा हाइड्रोक्सिलेशन हुई थी, इसी तरह इसके ऊपर भी 21 पहले और सेम पॉइंट पे जाके 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेशन होगी। ठीक है, जब 21 हाइड्रोक्सिलेशन हुई तो बना 11 डीऑक्सीकॉर्टिसोल, और फिर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेशन हुई तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया कॉर्टिसोल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे, आपका ये जो एल्डोस्टेरोन तो आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ही है, इसके अलावा ये आपके जो 11 डीऑक्सीकॉर्टिसोल हो गया, ये जो आपके तीनों चीज़ें हैं ना, इनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है। ज़्यादा मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी तो एल्डोस्टेरोन में है, लेकिन इनके अंदर भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है, और इवन कॉर्टिसोल की भी थोड़ी सी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है। मेजरली ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही है। ठीक है, ये आगे जब हम लोग डेफिशिएंसीज पढ़ेंगे ना, तो इसका एक पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आपने ये याद रखना है कि ये भी हमारे वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं। मेनली हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जोना रेटिकुलरिस की तरफ, जो बना रहा था एंड्रोजेंस। यहाँ पे जो है ना वो हमें चाहिए 720 लाइज 720 लाइज रेटिकुलरिस के अंदर पड़ा होता है, इसलिए ये 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनीनोलोन और 17 डी हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर एक्ट करता है, और हमारा बनता है DHEA। ठीक है, डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरोन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एंड्रोस्टीन डायोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनते हैं। ठीक है, ये आपके मेल सेक्स हार्मोन्स हैं। फिर इनके ऊपर ही एरोमाटेज एक्ट करेंगे तो ये एस्ट्रोन एस्ट्राडायोल बनेंगे पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर, जो कि हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन है। इसके अलावा जो है ना वो 5 अल्फा रिडक्टेज जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो DHT बनेगा, टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक आपका जो है ये भी मेल सेक्स करेक्टरिस्टिक्स देता है, जैसे कि डीप वॉइस या फिर मसल मैस और हेयर, इस तरह की कोई भी मेल सेक्स सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स देता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम साथ ही थोड़ी सी फार्माकोलॉजी इन्होंने दी हुई है वो देख लेते हैं। कीटोकोनाजोल, ये जो है ना वो स्टीरॉयडोजेनेसिस यानी कि स्टीरॉइड्स बनने के कुछ स्टेप्स को ब्लॉक करता है। सबसे पहले तो ये डेस्मोलेज को ब्लॉक करता है। ठीक है, और ये सारे जो आपके एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोन, एंड्रोजेंस बन रहे हैं, सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, मेरा गला ख़राब है। तो कीटोकोनाजोल क्या है कि कीटोकोनाजोल जो है वो डेस्मोलेज को करेगा, ब्लॉक करेगा, और आपकी स्टीरॉयडोजेनेसिस को ना सेवरल स्टेप्स को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और ब्लॉकर दिया हुआ है मिटाइरापोन। ठीक है, मिटाइरापोन जो है ना वो मिटाइरापोन जो है ना वो आपके इनहिबिट करता है 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज को। ठीक है, 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज आगे क्या बनवा रहा था, कॉर्टिसोल बनवा रहा था। ठीक है, तो कई दफ़ा कॉर्टिसोल बॉडी में ज़्यादा होता है, जैसे कि कुशिंग डिजीज़ के अंदर। ठीक है, तो जब हमने कुशिंग डिजीज़ की ट्रीटमेंट करनी हो तो हम लोग क्या देते हैं, मिटाइरापोन। ठीक है ना, इसके अलावा ये एक ग्लिसरेटिनिक एसिड दिया हुआ है, जो कि कॉर्टिसोल की कॉर्टिसोन के अंदर कन्वर्जन को रोकता है। जब आपको कॉर्टिसोल बॉडी में ज़्यादा चाहिए होता है तो आप ये देते हैं ग्लिसरेटिनिक एसिड। ठीक है, ताकि कॉर्टिसोल कॉर्टिसोन के अंदर चेंज ना हो। इसके अलावा अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना दिए हुए हैं एनेस्ट्राजोल, लेट्रोजोल, एक्जीमेस्टेन वगैरह, ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, ये हम लोग ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर यूज़ करते हैं जब हमें एस्ट्रोजन की अमाउंट लो करनी होती है। ठीक है, तो ये एरोमाटेज को इनहिबिट करता है ताकि एंड्रोस्टीन डायोन और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन और एस्ट्राडायोल के अंदर और फिर फाइनली एस्ट्रोजन के अंदर चेंज ना हो। तो इसलिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर। इसके अलावा मेल्स जिनके अंदर एलिवेटेड एस्ट्रोजन लेवल होता है, हाइपोगोनाडिज्म वगैरह के अंदर, उसके अंदर भी हम लोग ये एनेस्ट्राजोल, लेट्रोजोल और एक्जीमेस्टेन देते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा जो है वो आपका ये फाइनेस्टीराइड है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता है फाइनेस्टीराइड करता क्या है, 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करता है ताकि DHT ना बने, और ये हम लोग BPH की ट्रीटमेंट में ख़ास तौर पे देते हैं प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया वगैरह, क्योंकि ये DHT जो है वो प्रोस्टेट के अंदर बन रहा होता है। तो हम लोग 5 अल्फा रिडक्टेज को जो है वो ब्लॉक करते हैं फाइनेस्टीराइड के ज़रिए, ताकि जो है वो BPH वगैरह के अंदर जो है ना वो देते हैं ताकि DHT कम बने और हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट का ना हो। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा पाथवे जो था वो भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना हमारी इसके अंदर वो है आपके
ये एंजाइम डेफिशिएंसीज, ठीक है। 17 अल्फा ये एंजाइम